हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी फिफ्टी का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, हम लेवल को समझेंगे कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम 30 मिनट जाके देखेंगे कल किस तरह से हमारा जो लेवल बनेगा उसको, और 5 मिनट जाके जो 9:15 का जो हमारा स्ट्रेटजी होता है उसको हम समझेंगे। जो फर्स्ट ट्रेड मॉर्निंग का 9:15 का जो ट्रेड, उसको हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो डेली टाइम पे में मार्केट देखो, मार्केट ने क्या किया, एक इनसाइड कैंडल बना, एक डोजी कैंडल बना। मार्केट मतलब जहां से ओपन हुआ था लगभग उसी के आसपास ही क्लोज हुआ, और दोनों तरफ वीक बना। मार्केट ऊपर भी गया था, प्राइस सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, नीचे भी गया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया। एक डोजी फॉर्मेशन बना के हमारे को पास डेली टाइम पे हुआ। तो कल के लिए एक सिंपल लॉजिक, सिंपल एनालाइज, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। सिंपल हमारा प्राइस एक्शन है, ये क्या, 20 से 30% काम करता है। जो प्राइस एक्शन होता है, एक प्राइस एक्शन होता है, जो टेक्निकल एनालाइज होता है, ये क्या है, हमारा एसेल लेने में मदद करता है, टारगेट ना कि इसकी वजह से आप ज्यादातर पे ट्रेड, आपका ट्रेडिंग जो करना हो साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर, जो आपने किस तरीके से प्लान किया, ठीक है, वो उसके ऊपर ट्रेडिंग होता है, ना कि टेक्निकल एनालाइज। ये सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंट, वहां आने के बाद आपको देखना है कि मार्केट क्या बना रहा है, मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस चीज का हमेशा याद रखना। जो टेक्निकल एनालाइज है और प्राइस एक्शन, ये दोनों चीज अलग है। टेक्निकल एनालाइज आपको उसी लेवल से सिर्फ देखना है कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, डाटा क्या बन रहा है, आपका सेटअप, तब जाके ट्रेड करना। प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड आप ज्यादा करने की कोशिश करना। देखो, तो मार्केट का जो ऊपर का जो लेवल है हमारा, देखो कौन सी, 21,493-95, लेकिन हम 21,500 राउंड पे करा। अगर मार्केट 21,500 के ऊपर गैप अप ओपन होता है या प्राइस सस्टेन होता है, तो हम इसको सपोर्ट मानेंगे। ये हमारे लिए क्या, 21,500 हमारा रेजिस्टेंस है, इसको सपोर्ट मानेंगे, और हम यहीं से बुलिश ट्रेड का, क्योंकि मार्केट में एक बड़े टाइम पे में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमने भी ट्रेंड के एंगेज रही, ट्रेंड के साइड में हम ज्यादा से ज्यादा बुलिश माइंड से रखा। अगर मार्केट कल, देखो डेली टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेडिंग तो नहीं होता, लेकिन क्या प्लानिंग करना बहुत ज्यादा। मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होते वक्त अगर नीचे आता तो जो हमारा 21,500, कौन सी 21,500, इसका ये लेवल, यहीं से हम सपोर्ट लेके यहीं से कॉल साइड जाएंगे, और मार्केट एक, हम एसएल को ट्रेल कर देंगे। आगे हमें रेजिस्टेंस पता नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मार्केट अगर मार्केट 21,500 के ऊपर, अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, कम से कम 40 से 50 बार, तब जाके आप कॉल साइड जा सकते हो। यही हमारा क्या हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस है हमारा सपोर्ट। अगर मार्केट नीचे आया, अगर मार्केट इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में मार्केट गैप है, तो भाई देखो 21,500 ये हो जाएगा, कौन सी हमारा, ये हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। और ये लेवल जो आज का लो है, जो 21,350 से लेकर 60, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो हम इसी के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है कल भी इसी के बीच में टाइम मिला, तो इसी के बीच में क्या टाइम करना आपको, क्वांटिटी छोटा 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 स्कैल्पिंग, या तो आप सेल कर सकते हो। अगर आज का जो लो है, अगर इसका नीचे देखो 21,360, 21,360 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, या मार्केट इसके बीच में ओपन होने के बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, कौन सी, आज का लो, जो 18 तारीख का डे लो है, ठीक है, इस कल के लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे लो। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है या मार्केट ऊपर इसको ब्रेक डाउन करता है, तो हम कहां तक आ सकते हैं, जो हमारा 15 की, जो 15 तारीख का जो लो लगाया था, और जो आपको देख सकते हो 14 तारीख का जो हाई, इसके आसपास, मतलब 21,230 के आसपास, 230-35 के आसपास, 5-10 पॉइंट ऊपर इसको टच करने की कोशिश कर सकता। अगर अगर डायरेक्ट यहीं पे इसके नीचे कितना, 21,360, 21,360 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे 15 मिनट, और नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, नेगेटिव डाटा बने, तो हो सकता है कि मार्केट इसको टच करने की कोशिश बहुत करेगा, 21,230-35 के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर साइड जाता, अगर इसी के बीच में टाइम बिताने के बाद 500 को ब्रेक करे, तो 5 रिटेस्ट होने पे हम क्या, 21,450 या 500 के कॉल में एंट्री लेंगे, और एसएल को ट्रेल करते हैं हम एक बुलिश मूवमेंट, बुलिश टारगेट को ही पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना कल के लिए ज्यादा से ज्यादा बुलिश ट्रेड के प्लानिंग करना, ठीक है। अभी चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो डेली टाइम फ्रेम में हमने लेवल देख लिया। देखो हमारा सिंपल है, टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा सिंपल लगने की कोशिश करना, ज्यादा इधर उधर करनी। ये सिर्फ मैंने लाइन इतना जो बनाया है ताकि आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। हमारे कल के देखो सिंपल लॉजिक प्लानिंग है। टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं बनाना, टेक्निकल एनालिसिस को आप नॉर्मल लगना, लेकिन आपका जो माइंड सेट है, साइकोलॉजी, उस पर ज्यादा ध्यान देना, जो डाटा, जो आपका सेटअप, जो प्राइस एक्शन, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो देखो ऊपर की तरफ हमारा 21,484 लेके 21,500 हमने राउंड फिगर 21,500। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप डाउन ओपन होता, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अभी रेसिस्टेंट है। तो अगर गैप अप ओपन हुआ और मार्केट नीचे आया, तो हमारे तरफ किस तरह के रिएक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह। तो हम यहीं से कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, इसको अगर फ्लो में ब्रेक कर, तो हम एसएल को
ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट देख रहे हो 30 मिनट टाइम पे में, ये देख रहे हो यहाँ पे भी एक ट्रेल लाइन आ रहा है, जो आज की लेवल में मार्केट एक रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है, तो हम कल के लिए भी इसको एक इंटरडे लेवल पे एक रेसिस्टेंट लाइन मान सके। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, इसी लाइन के नीचे नीचे ओपन होते मार्केट यहाँ आया, कौन सी 21,356 से लेके 365, इसी लेवल पे आते तो आप यहाँ से भी एक छोटा सा कॉल साइड जा सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो। लेकिन क्या इस कैंडल का कंडीशन क्या, उसी कैंडल में हो सकता है कल आप इसी कैंडल में आपको इसी कैंडल में इन इंटीरियर इसी कैंडल पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा स्कैल्पिंग, इसके बीच में आप क्या सेल कर सकते हो या छोटी क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता, कौन सी 21,356 से लेकर 300, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता, गैप डाउन ओपन होता, तो आपने यहाँ पे क्या करना, आपने कम से कम 30 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देना, ये नहीं कि तुरंत कॉल में या पुट में एंट्री लिया। अब देख लो इस जोन को, याद देखो इस जोन को, तो किस तरीके से मार्केट साइडवे था, तो हो सकता है कल भी इसी तरीके से मार्केट साइड, तो आपको लॉस देखने के चांस ज्यादा। अगर यहाँ पे 30 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा, तो यहाँ क्या होगा, आपको प्राइस एक्शन दिखने लगेगा। ऊपर से क्या होगा, आपका जो ऑप्शन चेन में डाटा, जो भी चीज में आप डाटा देखते हो, तो आपको डाटा बन जाएगा, तो आप उसकी अकॉर्डिंग एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। और मार्केट हमें 21,212 से लेकर 238 इस लेवल को हो सकता है मार्केट टच करे। दूसरा, अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना यहीं पे टाइम बिताए, तो आपने क्या करना, अगर यहाँ पे आपने ऑप्शन चेन में डाटा देखना कि क्या हो रहा है, अगर बहुत तेजी से कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, आप इसी ट्रेड लाइन का एसेल लगा के सिस्टम में एक पुट साइड, क्योंकि मार्केट जब भी ऐसे मूवमेंट मिलता है आपको रिटेस्ट का मौका नहीं देगा, बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है, तो दूसरा या तीसरा कैंडल में आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना, या तो एसेल को तुरंत ट्रेल कर देना, आपने टारगेट यहीं आते ही प्रॉफिट बुक कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है 21,356, यहीं पे अगर गैप डाउन होता तो कम से कम 30 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देना। दूसरा, अगर मतलब गैप डाउन यहीं पे ऊपर ओपन हुआ, ओपन होते ही टाइम मार्केट फ्लो में इसको ब्रेक कर दिया, तो हमेशा मैं वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी लेवल को अगर मार्केट फ्लो में 915 का कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो उसको होने देना, जिस भी टाइम पे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम पे में क्लोज होने के बाद अगर मार्केट नीचे क्लोज हो गया, जैसे इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, तो आपने थोड़ा सा इंतजार करना, इस लेवल को ध्यान में रखना कि इस लेवल में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट किया था। अगर प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, आपका सेटअप बनेगा, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे नीचे आया, तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनते हुए दिखाई देगा, तो आप इसी जो पहला देखो मार्केट यहीं पे लो लगा है, दूसरा लो नहीं लगा, तो आपको एक्टिव हो जाना कि भाई मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर आया नीचे, पहला लो नहीं लगा, दूसरा जहां पे लो नहीं रहा, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और मार्केट एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाए। लेकिन क्या इसमें इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट को प्राइस एक्शन होना चाहिए, ठीक है। या तो मार्केट अगर इसको फ्लो में ज्यादा बड़ा कैंडल बना दिया, तो आपने देखो बीच में एंट्री कोई लेने की जरूरत नहीं, अगर आप सोचो भाई यहाँ से स्कैल्पिंग हो सकता है मार्केट साइड हो जाए, तो उससे अच्छा आपने आने देना, मार्केट को इंतजार करना इसी लेवल पे, इसी लेवल से प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनेगा कि मार्केट सपोर्ट लिया है, पहला लो नहीं लगा, दूसरा जैसे लो नहीं होता, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो बुलिश साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ट्रेडिंग प्लान करके ट्रेड करना, और ऊपर से हो सकता है कल मार्केट इसी तरीके से भी टाइम बता, देखो मार्केट का अपने हिसाब से चलने देना, हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करके ट्रेड करना। अगर मार्केट इसी प्राइस एक्शन को इसी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हम इसको रेसिस्टेंट मानेंगे, इसको सपोर्ट, जब जब सपोर्ट पे आए, तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, अगर मार्केट इसी लेवल पे आए, तो हम देखेंगे मार्केट नेगेटिव कैंडल बन रहा, नेगेटिव पैटर्न बन रहा, ठीक है, तो हम यहाँ से बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। लेकिन हमेशा देखना याद रखना, मार्केट नीचे आता तो हायर मतलब हाई नहीं लगा रहा, तब जाके आपने बियर स्टेट का प्लानिंग करना है, ये नहीं कि टच करते ही एक रेड कैंडल बन गया तो बोला भाई मैं पुट में एंट्री कर लेता, ऐसे नहीं करना। अगर यहीं पे कल ओपन होता है इसको फ्लो में ब्रेक करता, तो देखो यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ ये काला कैंडल पे आपने ट्रेड लेना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि किस साइड मार्केट जा सकता है, हो सकता है मार्केट इसी के बीच में टाइम में था, अगर मार्केट इसी के ऊपर क्लोज दे दिया, समझो मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हुआ और ओपन होते इसको फ्लो में ब्रेक करते नहीं जाता, तब जाकर आप इस ट्रेड लाइन का एसेल लगा के आप कॉल साइड जा सकते हो सकता है मार्केट पहला कैंडल यहाँ पे क्लोज देते हैं, पहला या दूसरा कैंडल में आपको डबल ट्रिपल प्रीमियम हो सकता है। लेकिन गलती नहीं करना, अगर मार्केट इसी के बीच में ओपन हुआ, यहीं पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, तो आपने यहीं पे कॉल में ले लिया, क्योंकि देखो मार्केट जब तक इसके ऊपर ना जाए हम कॉल साइड अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप फंस सकते हो। अगर मार्केट यहीं से नीचे आया और आपने कॉल ले लिया, अगर नीचे भी क्लोज दे दिया, तो मार्केट फंस सकता है, आपको लॉस। अगर मार्केट बीच में भी कैंडल बना दे इसके ऊपर ना जाए, इसी तरीके से टाइम बिताए, अगर 1-2 घंटे भी यहाँ पे टाइम बिताए, तो आपका प्रीमियम डीके की वजह से
लॉस उठाना पड़ेगा। तो आपने इसी लेवल के ऊपर से ही प्लानिंग बनना, कौन सी, इसके ऊपर से या तो इसके नीचे से या तो यहाँ से, मतलब 2-3 जो लेवल है उसको, या तो मार्केट प्राइस एक्शन इसी तरह का बना, लो नहीं लगा फिर, तो आप अभी यहाँ पे रिटेस्ट दूसरा यहीं से ट्रेड ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना बुलिश ट्रेड का, अगर प्राइस एक्शन डाटा बनेगा। बियरिश ट्रेड नहीं लेना, ऐसे मतलब नहीं है। बियरिश ट्रेड अगर लेते हो तो क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा रखना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा कल किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाना है। 30 मिनट पे डेली टाइम फ्रेम में आपने देख लिया। अभी 5 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल का जो मॉर्निंग का जो सेटअप होता है, जो 9:15 का ट्रेड। देखो ये 9:15 का ट्रेड, इसका मतलब है 9:15 होते ही, मार्केट ओपन होते 15 से 20 सेकंड का अंदर हमारा एंट्री होता है। ठीक है, ये नहीं कि 9:15 20 22 पे सेकंडों में हिसाब होता है। कई बार ऐसा होता है उस जिस कैंडल में हम एंट्री ले रहे हैं उसी कैंडल में ही एग्जिट हो जाए। तो देखो मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता ही फास्ट कितना, बार बार बोला, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और 15 से 30 सेकंड इसके बीच में ही अगर मार्केट कहना, अगर ये नहीं कि धीरे धीरे करके आ रहा पूरा 5 मिनट का 3 मिनट का, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें फिर इसी लेवल पे देखेंगे, प्राइस एक्शन बनेगा तभी ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ओपन हुआ, यहीं पे ओपन होते ही पहला कैंडल फर्स्ट इतना है 15 से 30 सेकंड का अंदर, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड जा सकते हैं। क्यों, अगर इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा ए सेल छोटा, और उसी कैंडल अगर क्लोज नहीं था तो मार्केट आपको टारगेट ट्रिपल हो सकता है, डबल ट्रिपल हो जाएगा प्रीमियम तुरंत। ठीक है पहला। दूसरा, अगर मान लो इसके ऊपर 21,500 के ऊपर कम से कम कितना, 40 to 45 पॉइंट, 545 550 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही पहला कैंडल नीचे आया, तो हम यहाँ से भी कॉल साइड जा सकें। कौन सी, 21,450 या 21,500 की कॉल में आप एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो हम एसएल को ट्रेल करेंगे। फ्लो में ब्रेक नहीं करा, इसी हाई को लो के नीचे कैंडल बना, तुरंत हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेट मत करना उसमें रह के भाई मार्केट अभी ट्रिपल होगा, डबल होगा। ठीक है, आप बार बार बोला, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होते यहीं पे नीचे आए, या यहीं पे मतलब आसपास, ठीक है, अगर अगर मार्केट यहीं पे कैमरा नीचे आया तो आपने इसको एसएल मान के मतलब तुरंत कॉल साइड नहीं जाए। कॉल साइड हमारा इसके ऊपर ही होगा, इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाए बाद में जाए 1-1.5 बजे के बाद, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीमियम डीके काफी हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मार्केट यहीं से ही आता तो कोई बात नहीं, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होने देना, दूसरा कैंडल जैसे ट्रेड कर हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो भाई फिर इसी जोन में मार्केट फंसा रहेगा। अगर इसके नीचे ओपन होता तो आपको बोला 30 मिनट कम से कम प्राइस सस्टेन होना, कौन सी, 21,356 के अंदर। ठीक है, 21,365 से लेके 56 के अंदर। तो इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता तो आपने 30 मिनट का प्राइस सस्टेन, अगर मानो यहीं पे ओपन में बड़ा सा कैंडल बना दिया तो बीच में नहीं एंट्री लेना, हमें फिर इंतजार करना, आने देना अपना लेवल, कौन सी, 21,212 से लेके 238, फिर यहीं से आपको दिखाई देगा कि मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, तो पहला दूसरा लो में जैसे ही लगाए मार्केट उसी ट्रेन लाइन में अपने बुलिश साइड कॉल साइड एंट्री ले सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट प्राइस इसी तरीके से बन रहा है तो आपको दिखाई देगा, देखो लो नहीं लगाएगा मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट लो नहीं लगा रहा, तो यहाँ से जैसे ही दूसरा लो पे यहाँ ट्रेन लाइन बनेगा, उसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके आप बुलिश साइड जा सकते हो। लेकिन क्या, बार बार बोलते, जब भी ऐसे मार्केट होता है ना, ये मार्केट बहुत स्लो मूवमेंट में आता, तो यहाँ पे क्या सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट जोन होता है। अगर आप बयान करते हो, अगर थोड़ा सा सोचते हो कि मैं नहीं भाई यहाँ वेट नहीं करूँ, तो आपने यहाँ इस लेवल पे देखना। अगर मार्केट यहाँ पे अगर आके देखोगे तो कॉल साइड माइनस होना चाहिए, और कॉल में एंट्री भी हो रहा है, कॉल राइटर कॉल वाई में अगर चेंज हो रहा है तो आप प्राइस वाला जो चेंज करके लिखा हो उसमें देखना ग्रीन में आएगा, इसका मतलब कॉल बाई हो रहा है। और पुट में पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होना, कौन सी, 21,400 450 500 में देखना आप कॉल राइटिंग पुट राइटिंग यहाँ जितना था ना, अगर मानो यहाँ पे 1 लाख था तो यहाँ पहले यहाँ पे जब 1 लाख था तो यहाँ तक आते आते इसको कम से कम ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1,20,000 1,30,000 1,50,000 ऐसे करते बढ़ देता है। अब यहाँ से दूसरा तीसरा कैंडल पे ही आपको निकल जाना प्रॉफिट बुकर। आपने ये जो ट्रेल लाइन बनेगा इसी ट्रेल लाइन का एसएल सिस्टम में ही लगा रहना, गलती से आपका अगेंस्ट चला गया तो आपको बड़ा लॉस ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट यहीं पे ओपन है, टाइम बिता रहा तो अच्छी बात है, जितना टाइम बिताया बायर के लिए उतना अच्छा। अगर मार्केट जैसे ही ऊपर साइड ब्रेक करेगा, दूसरा स्विंग करके जैसे ही, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे, लेकिन
15 मिनट प्राइस को सस्टेन करें, ये नहीं कि ब्रेक कर दिया तुरंत आपने कॉल में एंट्री कर लिया। कम से कम 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन होने देना प्राइस को, 15 से 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाना, क्या ट्रेड करना है। और डेली टाइम फ्रेम में देख लिया 30 मिनट का जो लेवल है, इस लेवल को ध्यान रखना, इसी लेवल से ही आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का दिन भी अच्छा गया। आज तो क्या, आज तो मार्केट पूरा साइड में ही रहा। ठीक है, कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, एक प्रॉफिटेबल डे है। सोच समझ के ट्रेड करना, पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। ठीक है, किसी का सोचने से, किसी को बताने से कोई ऐसे नहीं देना। जो आपको समझ आ, अगर जो मैं अगर आपको ये सब चीज कुछ समझ में ना, जो चीज आपको समझ में आ रहा उसी पे ट्रेड करो। वही चीज एक दिन आपको काम आएगा, चाहे 10 बार ट्रेड करो, 20 बार ट्रेड करो, वही चीज, वही प्राइस एक्शन, जो डाटा, जो चीज आप देखते हो, जो आपको समझ में आ रहा, वही चीज देखना। 20 दिन के बाद वही चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप उसी से ही प्रॉफिट बना सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटजी किसी का कोई यूट्यूब से देख के, कहीं कोई किताब पढ़ के काम नहीं आएगा। जो चीज आप समझ में आता ना उसी को ट्रेड करो, 20 बार ट्रेड करो, 30 बार ट्रेड करो, वही चीज देखना। 30 दिन के बाद आप देखते ही बता दोगे भाई यहाँ से माइन गिरेगा, यहाँ ऊपर जा सकता है, कितना पॉइंट वो भी आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ से 15-30 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में कमेंट करना। ओके फ्रेंड, गुड बाय।